आइडिया जनरेट करने में आपकी मददगार साबित हो सकती है मैपिंग ट्रेनिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग जानते हैं स्टार्टअप को सफल बनाने में कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी कितनी इम्पोर्टेंट है। नए स्टार्टअप को शुरू करने के बाद सबसे ज़रूरी है ऐसे कर्मचारियों की भर्ती जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। ऐसे में ज़रूरी है उसकी ट्रेनिंग। ऐसी होती है मैपिंग ट्रेनिंग। यह ट्रेनिंग कर्मचारियों के नए नए आइडिया जनरेट करने में मदद करती है, जिनकी मदद से वो एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे दी जाती है मैपिंग ट्रेनिंग। मैपिंग ट्रेनिंग के जरिए नए कर्मचारियों को या नए एम्प्लॉयज़ को अपना कॉन्सेप्ट समझाना, रियल टाइम में कस्टमर डील करना और प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, इसे समझाना मैपिंग ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये ट्रेनिंग कर्मचारियों को जिम्मेदारी समझने के साथ समस्याओं को जूझना और उनका हल निकालना सिखाती है। आपको एक चार्ट बनाना है और चार्ट के माध्यम से चार्ट मैप और सवालों के जरिए अपनी बात समझाना और भविष्य के लिए तैयार करना भी मैपिंग ट्रेनिंग का हिस्सा है। इस तरह ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कर्मचारी अपनी वर्किंग को ठीक से शेड्यूल कर पाते हैं और कैसे चीज़ों को हैंडल करना है समझ पाते हैं। नतीजा लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। देखिए, आपको स्टार्टअप जगत के विशेषज्ञ कहते हैं कि कर्मचारियों से समय समय पर उनके अनुभव पूछते रहें, उनकी तरफ से क्या सुझाव होना चाहिए इसकी जानकारी लेते रहें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो सीधे तौर पर कंज्यूमर से जुड़ते हैं या किसी न किसी रूप में उस मशीनरी का हिस्सा बनते हैं जो कंपनी को आगे ले जाती है। इसलिए उनकी समस्या का हल, उनके सवाल और उनका अनुभव कंपनी को आगे ले जाता है। समय समय पे ग्रुप जो एक्टिविटीज़ हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करना बहुत आवश्यक है। फील्ड कोई भी हो, कंपटीशन अनिवार्य है। ट्रेनिंग के दौरान छोटे छोटे कर्मचारियों के ग्रुप भी बना सकते हैं, उन्हें टारगेट अचीव करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह उन्हें टारगेट अचीव करने पर बोनस मिलने के साथ ग्रुप के बीच हेल्दी कंपटीशन विकसित हो पाता है। ग्रुप में काम करने के लिए वो एक दूसरे को टारगेट अचीव करने में भी मदद करते हैं। इस तरह कंपनी उसका पोटेंशियल समझ सकती है। कंपनी शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्य तय कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसे बढ़ाने की कोशिश करती है। इस तरह वो आगे बढ़ पाती है और कर्मचारियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल पाता है। इसलिए ध्यान रखें कि उन्हें मोटिवेट करते रहें, टारगेट को बढ़ाएं ताकि उन्हें किसी तरह का बोझ ना महसूस हो। और इसको एक और चीज़ में देखें तो वो पहले की तरह एनर्जी के साथ काम कर सके। क्योंकि देखिए क्या होता है कि टारगेट बढ़ता रहेगा, एनर्जी उसी हिसाब से कभी कभी हो सकता है उनको डिमोटिवेट करे, लेकिन टारगेट बढ़ाने से उनका खुद का जो इंसेंटिव है, कमीशन है, वो भी उनका बढ़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा अपने को जो है, अगर हम लोग स्टार्टअप मैनेज कर रहे हैं तो हम लोगों को आइडिया जनरेट करने के लिए मैपिंग ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कर्मचारियों से, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे एक आपको रिलेशन बिल्ड करके चलना है, जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक उनको आपकी कंपनी में रहने के लिए प्रेरित कर सकें। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो एक एम्प्लॉय को आपके साथ में कनेक्ट रख सकती है। देखिए, किसी भी कंपनी में अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ ज्वाइन करता है तो उसका पहला उद्देश्य यही होता है कि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। देखिए, कभी कभी जॉब सेटिस्फेक्शन कभी कभी सैलरी से ऊपर चली जाती है, क्योंकि क्या होता है कि अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है तो आदमी थोड़ा बहुत सैलरी से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता है। इसलिए आपको अगर लॉन्ग टाइम में ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए या आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने वाले एम्प्लॉयज़ चाहिए तो उनको थोड़ा सा हैप्पी रखना बहुत आवश्यक है। उनके लिए अवेलेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराइए, उनको ऐसे ऐसे जो नोट्स हैं जो आपकी सर्विस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके वो प्रोवाइड कराइए। कभी कभी इन बिटवीन उनको जो है कुछ टूर वगैरह के लिए भी प्लान कर सकते हैं, या जैसे ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी प्लान कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उनका मोटिवेशन बना रहे। लीव मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है एम्प्लॉयज़ के लिए। लीव मैनेज करना भी हमारे जो कंपनीज़ का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि देखिए, लीव एक ऐसी चीज़ है, जब कंपनी में किसी एम्प्लॉय को लीव की आवश्यकता होती है तो उसकी पर्सनल जो प्रॉब्लम है उसको समझना कंपनी के बस में होना चाहिए। अगर कंपनी उसकी प्रॉब्लम को समझती है तो एम्प्लॉय भी हमेशा अपना 100% देने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए आपको मैपिंग ट्रेनिंग का बहुत ध्यान रखना है
और अगर आप स्टार्टअप को सफल करने की सोच रहे हैं तो अच्छे एम्प्लॉयज़ जो स्किल बेस हैं उनको हायर करना है और उनको हमेशा बड़ा बनने के लिए प्रेरित करते रहना है। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या होगा कि आपको एक स्टार्टअप में सफलता मिलने का पहला जो अध्याय है वो शुरू हो सकेगा और आपके जो लक्ष्य हैं कंपनी के वो अचीव होने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।